हेलो फ्रेंड्स। हम जब बचपन में देखते हैं, जब मम्मी के हाथ के खाने खाते हैं और जब घर में रहते थे, तो जब बचपन का टाइम था तो कितना अच्छा लगता था। हर चीज़ का फ्रीडम मिलता था हमें। तो जब उस वक्त क्या था कि हम लोग के पास टाइम का पूरा फ्रीडम था। उस वक्त पैसे नहीं कमाते थे हम लोग, लेकिन हम लोग के पास टाइम का फ्रीडम था। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े हुए, जब हम कॉलेज में चले गए, तो हमें उस वक्त बचपन ही याद आता था कि जब हम बच्चे हुआ करते थे तो हम मम्मी के गोद में खेलते थे, बाहर और भी बच्चों के साथ मोहल्ले में खेलने जाते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। अब तो मज़ा चला गया, अब तो खाली पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग कॉलेज में रहकर अपने पुराने बचपन के बारे में सोचते हैं। और जब हम कॉलेज से निकल करके जॉब में जाते हैं या बिजनेस करने में जाते हैं, तो वहाँ का इतना ज़्यादा प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पैसे कमाने का टेंशन इतना ज़्यादा हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, उस वक्त हमारे पुराने बचपन याद आते हैं जब हम कॉलेज में हुआ करते थे। उस वक्त तो खाली पढ़ाई करनी होती थी, बाकी पैसों की टेंशन तो नहीं होती थी ना। तो ये सब हम सोचते हैं कि जब हम रियल टाइम में हम लोग नहीं जीते हैं, जिस वक्त हम जो सिचुएशन में होते हैं हम उसमें जीना ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि जब हम उस चीज़ को आगे जा कर के सोचेंगे तो फिर रिग्रेट ना फील हो कि मैंने उस वक्त क्यों अपना प्रीसियस टाइम जब बचपन का था वो मैंने वेस्ट कर दिया। या फिर जो मैं कॉलेज में था, कॉलेज का जो हेल्दी डेज होते हैं, कॉलेज में जो हम दोस्त लोग के साथ मज़े करते हैं, वो वाला टाइम जो हम अपने दोस्त लोग के साथ याराना करते हैं, घूमने जाते हैं, खूब मज़े करते हैं, जो मन करता है वो बनाते हैं, कहाँ जहाँ मन किया वहाँ घूमने चले जाएंगे, किसी दोस्त के घर में चले जाएंगे, कहीं पार्टी में चले जाएंगे। कोई कोई रुकावट नहीं थी, कोई बंधन नहीं था, किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। जो मन में आते थे वो करते थे। तो वो एक अलग फीलिंग होती है। जब हम आगे चले जाएंगे, जॉब में जाएंगे या शादी जब अब आप लोग सब कर लेंगे, तो फिर सोचेंगे कि ये सब जो पल हमने बिताए थे ये सब दिमाग में आते रहेंगे, ये सब यादें हैं। तो जब जब देखते होंगे कि मम्मी घर में इतना केयर करती है सबका, तो ये चीज़ हमें समझना चाहिए कि मम्मी पापा लोग को भी अपनी केयर करनी चाहिए। मतलब उन लोग इतना बिजी रहते हैं दूसरों के बारे में सोचने में कि मतलब बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, सब घर में सब सही है कि नहीं। लेकिन सबकी केयर करते करते क्या होता है ना कि वो अपने बारे में नहीं सोचते। तो जैसे अपने बारे में अगर कोई नहीं सोचेगा तो लॉन्ग टर्म तक कैसे वो सबका ख्याल रख पाएंगे। वो खुद बीमार पड़ सकते हैं ना। जब वो अच्छे से खुद से खाना नहीं खाएंगे, जब खुद का ख्याल नहीं रखेंगे अच्छे से, तो फिर क्या होगा, लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे वो मतलब खुद का केयर नहीं रखने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। अगर अच्छे से खाना नहीं खाएंगे तो फिर वो उसका एक अलग रिलेटेड प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएगा, पेट में प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारे तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई नहीं कर रही है, किसी की मम्मी अगर सेल्फ केयर नहीं कर रही है, खुद के बारे में नहीं सोच रही है, तो कई बार हम लोग को फोर्स करना पड़ता है। कई बार हमें ज़बरदस्ती करवा के उन लोग से सेल्फ केयर करवाना पड़ता है, उनका इम्पोर्टेंस समझाना पड़ता है। अगर हम लोग सच में अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो उन लोग के लिए जो अपनी केयर नहीं करते हैं, उन लोग के लिए मैं एक कहानी बताने जा रहा हूँ। शायद उनसे वो सुन करके उनको एक अच्छा फील हो, वो उससे अपने बारे में सोचना शुरू करें। तो ये कहानी है एक श्याम नाम के लड़के की, जो एक मोची हुआ करता था गाँव में। तो क्या करता था वो मोची, जहाँ पूरे गांव में मतलब पूरे गांव के लोग आ जाते थे वहाँ पर, और जो भी मतलब जूता में कुछ फट वट जाता था, कुछ सिलाई विलाई की ज़रूरत होती थी, तो वो उसी मोची के पास जाता था, क्योंकि वो उस गांव का सबसे बढ़िया मोची था। तो वहाँ जा कर के अपना जूता सही करवाता था, जो भी कुछ प्रॉब्लम होता था उस उन्हीं से सही करवाता था, क्योंकि वो इतना बढ़िया से रफू करता था कि ऐसा नया जैसा लगता था। तो कुछ टाइम बीत गया, कुछ 2-3 साल निकल गए, तो वो एक ही टाइप का जूता वो पहनते थे मोची। तो एक टाइम आने के बाद क्या हुआ, उनका खुद का जूता खराब होने लगा था। तो सब उनको बोलते रहते कि आप अपना जूता क्यों नहीं सही करवा रहे हो, आपका जूता कितना पुराना हो गया, घिस घिस करके पूरा अब ठीक से अच्छा दिख भी नहीं रहा है, वो ख़त्म हो गया है, वो बाहर निकल रहा है, अजीब लग रहा है देखने में, उसको सही करवाओ। तो वो उसको ध्यान नहीं दिया, बोला कि हाँ मैं करवा लूँगा, पहले मैं बाकी कस्टमर का सही करवा लूँ, फिर मैं अपना सही करवा लेता हूँ। लेकिन वो उसको नेगलेक्ट करता गया। वो फिर सोचा ही नहीं कि कैसे टाइम निकल गया। और टाइम निकलने के बाद जब बहुत सारा टाइम निकल गया, तब उसको पता चला कि जो जूता था वो पूरा फट गया था। ठीक है, अब वो उसका पैर दुखने लगा था, क्योंकि वो किसी भी तरह उस जूते में अपना पैर को एडजस्ट करके काम कर रहा था, क्योंकि उसका वन पॉइंट फोकस क्या था कि दूसरों की सेवा करनी है, दूसरों के
जूतों को सही करना है, लेकिन इसके वजह से वो ये नहीं समझ पाया कि उसका खुद का जूता, उसका खुद का पैर तकलीफ में है। अगर उसका खुद का पैर तकलीफ में होगा तो बाकी कस्टमर को कैसे सही करेगा, बाकी कस्टमर के जूते को कैसे रिपेयर कर पाएगा। तो वो अपने बारे में सोचा ही नहीं, और एक टाइम ऐसा आया उसके घुटने से पैर तक का जो था वो पूरा दर्द होने लगा था। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि जो घुटने से नीचे जो पैर तक का है वो काटना पड़ेगा, वो सूजन हो गया था पूरा। तो उस वजह से उस चीज़ को देख करके वो मुझे शॉक हो गया, अरे ये कैसे हो गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ मेरे साथ भी हो सकता है। तो वही, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है हम सबके लाइफ में समझना कि सेल्फ केयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब हम प्लेन में जाते हैं तो वहाँ क्या कहा जाता है, जब हम एरोप्लेन में जाते हैं ऊपर, तो वहाँ पे अटेंडेंट्स लोग क्या कहते हैं, ये पहले कुर्सी की पेटी अपनी बांधो, फिर अपने बेटे की या अपने भाई बंधु की बांधो। जब भी कुछ होता है फ्लाइट में तो क्या बोलते हैं, अपना ऑक्सीजन मास्क पहले खुद लगाओ, फिर अपने बेटे और अपने फैमिली के बारे में सोचो। क्यों? अगर आप दूसरों के ही बारे में सोचने लगोगे, दूसरों का ही लगाने लगोगे, तो फिर आपका खुद ही सांस सही नहीं होगा। सोचिए, आपके खुद को सांस की प्रॉब्लम होगी, तो अगर आप खुद ही अच्छा नहीं रहोगे तो आप दूसरों की हेल्प कैसे कर पाओगे। तो फर्स्ट वी शुड बी सेल्फिश अबाउट आवर सेल्फ, सो दैट कि मैं अपने बारे में पहले इतना सोच लूँ कि मैं खड़ा हो जाऊँ पहले एक पोजीशन पर, ठीक है, मैं पहले सही हो जाऊँ, मैं हेल्प करने के पोजीशन में आ जाऊँ, उसके बाद मैं दुनिया की मदद करूँगा, ठीक है। तो एक लेवल पर सेल्फिश होना सही है, सेल्फिश होना हर वक्त गलत नहीं होता है, ठीक है। जैसे कोई जॉब सर्च कर रहा है, ठीक है, अब कोई और बंदा भी है जो जॉब सर्च कर रहा है, उसको पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो क्या ये बंदा उसको क्या पैसे दे देगा? उसको भी तो पैसे की ज़रूरत है। तो पहले वो खुद अपना पेट भरेगा, तब ना अगर कुछ बचा तब ना सोचेगा कि मैं दूसरे के बारे में भी सोचूं। तो जब वो खुद अपना पेट नहीं भरेगा तो दूसरों का पेट कैसे भरेगा, ठीक है। तो पहले अपने बारे में सोचना है, अपने आप को पहले स्टैंड कर लेना है, अपने आप को स्टैंड आउट करना है, तब जा करके हम सोच सकते हैं कि हम और कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। तो हमें सेल्फ केयर का इम्पोर्टेंस सीखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। सो जब तक आप इस सेल्फ केयर के इम्पोर्टेंस को नहीं समझोगे, तो बाद में जा करके जैसे मूची के साथ हुआ, उनका पैर कट गया था, वैसे आपका पैर नहीं कटेगा लेकिन कुछ और चीज़ें भी कटने का चांसेस हो सकता है, ठीक है। तो अपने बारे में सोचिए, थोड़ा अपने सेल्फ वैल्यू को बढ़ाइए, देखिए आपकी क्या कमी है, उस पर काम कीजिए, अपने सेल्फ वैल्यूज़ को इंक्रीज, अपने स्किल्स को इंक्रीज कीजिए। फिर धीरे धीरे देखिएगा कि आपका तो एक अचीवमेंट होगा, आप भी अपने हायर लेवल पर जाओगे, और साथ साथ आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी आप गौरवान्वित करोगे, उनके साथ आप ऊपर जाओगे, तो आप एज अ टीम आगे बढ़ोगे। तो ये मेरा एक छोटा सा मॉडल था कि हमें सेल्फ केयर पर फोकस पहले करना चाहिए। पहले हम अपने बारे में सोचें, अपने बारे में अपने को पहले स्टैंड आउट करें, फिर हम दूसरे के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ करने से आपको खुद का एक डेवलपमेंट फील होगा, आपको एनर्जेटिक फील होगा, आप अच्छा फील करोगे। सो चीयर्स एंड इम्प्लीमेंट दिस थिंग।